नमस्कार प्रिय दोस्तों। आज की इस भागदौड़ डीएच भरी जिंदगी में जब हम सब तनाव और अनिश्चितता से घिरे हैं, भगवद गीता का ज्ञान हमारा सबसे बड़ा सहारा बन सकता है। पर क्या आप जानते हैं कि गीता का संपूर्ण सार सिर्फ 18 मिनट में समझा जा सकता है। यह कहानी है अर्जुन नाम के एक युवा की, जिसने अपनी टूटती हुई दुनिया में गीता के इन्हीं 18 अमृत मंत्रों को खोजा और जीवन बदल दिया। अर्जुन मुंबई की चकाचौंध में एक सफल सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। नौकरी, पैसा, शोहरत सब कुछ था। फिर एक दिन अचानक कंपनी में कटौती हुई। अर्जुन की नौकरी चली गई। उसी हफ्ते उसकी पत्नी नीतिका ने तलाक का पेपर थमा दिया। कहा, तुम्हारे पास अब वो स्टेटस नहीं रहा जिसके लिए मैंने शादी की थी। अर्जुन टूट गया। वह अपने छोटे से गांव लौट आया जहां बचपन बीता था। एक शाम वह नदी किनारे बैठा आंसू बहा रहा था। तभी एक वृद्ध साधु वहां से गुजरे। उनकी आंखों में एक अद्भुत तेज था। नाम था स्वामी ज्ञानानंद बेटा। उन्होंने कोमल स्वर में कहा, जब दुनिया साथ छूट डर दे तब ईश्वर नजर आते हैं। तुम्हारा अंधकार इस बात का संकेत है कि उजाला बहुत नजदीक है। अर्जुन, तुम उसी संकट में हो जिसमें महाभारत का अर्जुन था। उसने भी युद्ध क्षेत्र में हथियार डाल दिए थे। कृष्ण ने उसे जो सिखाया वही आज तुम्हें सिखाऊंगा। संपूर्ण गीता सार सिर्फ 18 मिनट में। अर्जुन बोला, स्वामी जी, मैंने इतनी मेहनत की, फिर यह हार क्यों? स्वामी जी ने एक पत्थर उठाया और नदी में फेंका। देखा, पत्थर डूब गया, लेकिन उसने रास्ता नहीं छोड़ा। गीता कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर कभी नहीं। तू नौकरी गंवा बैठा, यह तेरा कर्म नहीं, कंपनी का फैसला था। तूने अपना कर्म पूरी ईमानदारी से किया। उस किसान को देखो, स्वामी जी ने इशारा किया। वह बीज बोता है, पानी देता है। अगर फसल नहीं हुई तो क्या वह रोता बैठेगा? नहीं, अगले साल फिर कोशिश करेगा। कर्म करने वाला कभी हारता नहीं, बस रास्ता बदलता है। अर्जुन ने पूछा, पर इतनी हिम्मत कैसे रखूं? मन तो डगमगाता है। स्वामी जी मुस्कुराए। जो व्यक्ति विपत्ति में धैर्य नहीं रखता, वह अवसर आने से पहले ही हार मान लेता है। देखो, उन्होंने एक दिया जलाया। तेज हवा चल रही थी, लेकिन दिया बुझा नहीं। अगर बाती मजबूत है तो हवा उसे रोशनी देने से नहीं रोक सकती। तेरा विश्वास वह बाती है। कृष्ण कहते हैं, योगस्था कुरु कर्माणि, स्थिर मन से कर्म करो। अर्जुन को याद आया, कॉलेज में एक प्रोजेक्ट 20 बार फेल हुआ था, लेकिन हार ना मानने पर वही आइडिया उसे नौकरी दिलाया था। उसने ठान लिया, मैं फिर कोशिश करूंगा। एक दिन अर्जुन पुराने दोस्तों से मिला जो नशे और नकारात्मकता में डूबे थे। वे बोले, अब तू गांव में रह गया, तेरा तो गेम खत्म हो गया। अर्जुन उदास लौटा। स्वामी जी समझ गए। उन्होंने गीता का पन्ना खोला। जल की बूंद अगर तवे पर गिरे तो भाप बन जाती है, कमल पर गिरे तो मोती बन जाती है। संगति ही तेरा भविष्य तय करेगी। उन्होंने अर्जुन को गांव के युवाओं से जोड़ा जो ऑर्गेनिक खेती कर रहे थे। धीरे धीरे अर्जुन ने उनके साथ मिलकर ग्रीन विलेज प्रोजेक्ट शुरू किया। गांव की सब्जियां ऑनलाइन बेचना। काम शुरू हुआ तो समस्याएं आईं। इंटरनेट कनेक्शन खराब, ग्राहकों की शिकायतें। अर्जुन का मन बेचैन हो गया। स्वामी जी ने कहा, मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और सबसे बड़ा मित्र भी। गीता कहती है, उद्धरेदात्मनात्मानम, अपने मन से ही अपना उद्धार करो। उन्होंने अर्जुन को रोज 10 मिनट ध्यान करना सिखाया। एक सप्ताह बाद अर्जुन ने पाया कि वह चिंताओं से मुक्त होकर समाधान ढूंढ पा रहा है। उसने एक ऐप बनाई जो ऑफलाइन भी ऑर्डर ले सके। यह आइडिया हिट हो गया। जब ग्रीन विलेज का पहला प्रॉफिट आया तो अर्जुन खुशी से नाच उठा। अगले ही महीने भारी बारिश में फसल बर्बाद हो गई। वह फिर टूटने लगा। स्वामी जी ने उसे गीता का वह श्लोक सुनाया जो उसके जीवन का आधार बन गया। दुखेष्वनुद्विग्नम न सुखेषु विगत स्पृह। सुख में उत्तेजित न होना, दुख में विचलित न होना, यही स्थिर बुद्धि का लक्षण है। सुख और दुख तो मौसम की तरह आते जाते रहते हैं। तू पहाड़ा बन जो हवा बारिश से नहीं डगमगाता। एक रात अर्जुन के स्टोर में आग लग गई। सब कुछ राख हो गया। वह बिलखते हुए स्वामी जी के पास पहुंचा। भगवान मेरे साथ क्यों नहीं?
स्वामी जी ने उसकी पीठ थपथपाई। जब कोई दिखाई नहीं देता तब ईश्वर नजर आते हैं। याद रख, कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, मैं हर जीव के हृदय में बैठा हूं। आग ने तेरा सामान जलाया पर तू सुरक्षित है। यही ईश्वर की कृपा है। अगले दिन पूरा गांव अर्जुन की मदद को आगे आया। लोगों ने पैसों, मेहनत और प्यार से उसका स्टोर फिर से बनाया। यह पहले से भी बड़ा और बेहतर था। जब ग्रीन विलेज मुनाफा कमाने लगा तो अर्जुन ने गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल खोला। कुछ लोग हंसे, पैसा बर्बाद कर रहा है। स्वामी जी ने समझाया, गीता में 3 प्रकार के त्याग बताए गए हैं, सात्विक, निस्वार्थ, राजसिक, दिखावा, तामसिक, अज्ञानी। तू सात्विक त्याग कर रहा है। कृष्ण कहते हैं, दातव्यमिति यद्दानम, ऐसा दान जो बिना स्वार्थ के किया जाए वही श्रेष्ठ है। 1 साल बाद उस स्कूल के 2 बच्चों ने जिला स्तर पर पुरस्कार जीता। यह अर्जुन के लिए किसी करोड़ों के प्रॉफिट से बढ़ा था। एक दिन अर्जुन ने पूछा, स्वामी जी, मैं कौन हूं? एक फेल इंजीनियर या सफल सोशल एंटरप्रेन्योर? स्वामी जी ने एक आईना दिखाया। यह शरीर तू नहीं है। गीता कहती है, देही अविनाशी है। तू वह अमर आत्मा है जो न कभी जन्म लेती है न मरती है। जब तू मैं शरीर हूं से ऊपर उठेगा तब असली शक्ति पाएगा। उसी क्षण अर्जुन को एहसास हुआ, उसकी असली पहचान उसके कर्मों से है, न कि नौकरी या रिश्तों के लेबल से। 2 साल बाद अर्जुन का ग्रीन विलेज एक राष्ट्रीय स्टार्टअप बन चुका था। उसकी पुरानी कंपनी ने उसे वापस बुलाया, बड़े पद पर अर्जुन ने मना कर दिया। स्वामी जी ने गर्व से कहा, कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर तू नौकरी ना कमाता तो गांव का यह सुनहरा सफर कभी ना शुरू होता। अर्जुन की आंखों में चमक थी। स्वामी जी, मैं समझ गया। हर समस्या एक नए अवसर का छिपा हुआ संदेश है। आज अर्जुन देश भर के युवाओं को गीता के ये 18 सूत्र सिखाता है। उसका टेडेक्स टॉक वायरल हुआ। 18 मिनट बदल देंगे जिंदगी, गीता का रास्ता। वह कहता है, गीता कोई धार्मिक किताब नहीं, जीवन का मैनुअल है। ये 18 सूत्र हर उस इंसान के लिए है जो खुद को कमजोर समझता है। अंत में वह स्वामी जी को याद करता है, जिन्होंने उसे बताया था, जब तू गिरे तो याद रख, अंधेरा सिर्फ इसलिए है क्योंकि उजाला तेरा इंतजार कर रहा है। प्रिय दोस्तों, गीता का सार यही है, कर्म करो, ईश्वर पर विश्वास रखो और जान लो कि तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति है। अगर यह कहानी ने आपको प्रेरित किया है तो कृपया कमेंट में लिखें, जय श्री राधे कृष्णा। ऐसा करने से आप अपने मन में भक्ति का बीज बोएंगे। इस वीडियो को शेयर करें, हो सकता है यह किसी की जिंदगी बदल दे। सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगले वीडियो में हम डूबेंगे गीता के 18 अध्यायों के रहस्य में। धन्यवाद। हर हर महादेव। ओम ओम।